अस्सलामुअलैकुम। उर्दू डिज़ाइनर ऐप में खुशामदीद। आज के ट्यूटोरियल में हम नया डिज़ाइन बनाना शुरू करना, कैनवस का साइज़ और उसके कुछ फीचर्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। न्यू डिज़ाइन, होम पेज पे न्यू डिज़ाइन का आइकन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से आप इसको क्लिक करके नया डिज़ाइन बनाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन साइज़ आपको देखना है कि आप किस साइज़ का डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट साइज़ दिए हुए हैं। अगर आपको सोशल मीडिया के हवाले से कोई इस्तेमाल करना है, कोई साइज़ लेना है, मिसाल के तौर पे आपको फेसबुक का प्रोफाइल कवर बनाना है, फेसबुक पेज का कवर बनाना है, फेसबुक की फ़ोटो पोस्ट बनानी है, फेसबुक की स्टोरी बनानी है, इसी तरह फेसबुक रील बनानी है, इंस्टाग्राम पे आ जाए, इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है, पिंटरेस्ट की बनानी है, इसी तरह की बहुत सी चीज़ें, यूट्यूब का थंबनेल बनाना है। तो ये सब चीज़ें, इनके जो साइज़ हैं ये यहाँ पे हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई साइज़ चाहिए तो आप जस्ट उस पर क्लिक करके वो साइज़ ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई ख़ास साइज़ चाहिए अपने हिसाब से, मिसाल के तौर पे आप एक बैनर बनाना चाह रहे हैं 2x3 साइज़ का, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ ये सबसे ऊपर टॉप पे कस्टम साइज़ के नाम से एक आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी। तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे 2 लिख दें और यहाँ पे 3 लिख दें। अब ये 2x3, अब ये आपने जहन में रखना है कि ये यहाँ पे साइज़ नहीं लिखा जाता बल्कि रेशो लिखी जाती है। तो ये जो कस्टम साइज़ है, आपने ये जहन में रखना है कि ये साइज़ नहीं होता, ये स्केल नहीं होता, बल्कि ये तनासुब होता है, ये रेशो होती है, निस्बत होती है कि कौन सी लंबाई एक लंबाई दूसरी की लंबाई से कितनी निस्बत लंबी रखनी है। तो अगर आप 2x3 का साइज़ बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। ठीक है, तो और फिर आप इसको क्रिएट कस्टम साइज़ करेंगे तो ये आपके सामने ये इस तरह की ऐप, ये कैनवस ओपन हो जाएगा यूँ। ये अब ये इसकी ये वाली जो साइड है ये 2 है और ये वाली साइड 3 है। ठीक है, अगर आप इसके अलावा कोई और साइज़ लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन होम पे चले जाएं, वहाँ से ले सकते हैं, या यहाँ से री साइज़ पेपर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन और दी होगी, आप चेक करें A4 पेज, ये जो नॉर्मल फ़ोटो कापी वाला पेपर होता है, प्रिंटर वाला पेपर होता है जिस पे CV बनती है या कोई लाइटर आपने बनाना है, तो वो A4 साइज़ पे होता है। तो वो अगर आपको चाहिए तो आप A4 साइज़ पे क्लिक करें और ये A4 साइज़ आ गया। अब जब ये पेज आपके सामने ओपन हो गया तो इसमें आप देखें कि इसको आप पेज कह लें, इसको कैनवस कह लें। कैनवस क्या चीज़ होती है? वो फ्रेम वो होता है ना, आपने देखा होगा कि ख़वातीन एक कपड़े को एक फ्रेम पे लगा के उसकी कढ़ाई करती हैं या उसकी पेंटिंग करती हैं, उसे भी कैनवस कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे कैनवस कह सकते हैं, पेज कह सकते हैं, ठीक है, वर्किंग एरिया कह सकते हैं, पर ये वो जगह है जहाँ पे आपने डिज़ाइन तैयार करना है। ठीक है, तो जब आपने कैनवस मतलब ये जो पेपर है, ये पेज है, ये एम्प्टी है, खाली आपके सामने है, तो नीचे आप देखें कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके सामने शो हो रही हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो देख लेते हैं। ऐड न्यू पे हम सबसे बाद में जाएंगे। अभी देखें यहाँ पे रीसाइज़, तो हमने देख लिया कि अगर आपने A4 सेलेक्ट किया है, गलती से हो गया, ये जानबूझ के किया, लेकिन आप इसको अब चेंज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे A4 नहीं चाहिए, मुझे 1x1 का साइज़ चाहिए, स्क्वायर साइज़ चाहिए, तो वो आप यहाँ से इसको रीसाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको आप ये चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड है ना ये ट्रांसपेरेंट हो, ये अभी ये वाइट है, अभी ये पेज आपको वाइट नज़र आ रहा है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए तो यहाँ से आप इसको ट्रांसपेरेंट BG कर सकते हैं। ये BG से मतलब होता है बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, BG मींस बैकग्राउंड, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये जो डॉट्स हैं ना, ये जो स्क्वायर्स हैं वाइट एंड ग्रे, इसका मतलब होता है कि ये कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसका कोई कलर नहीं है। ठीक है, ये बगैर बैकग्राउंड के है। लेकिन अगर आप कोई कलर करना चाह रहे हैं तो ये BG कलर है, बैकग्राउंड कलर, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, ग्रे,
रेड, और इसको आप स्क्रॉल करें तो बेशुमार कलर स्कीम आपके सामने आ जाएगी। आप इस पर कोई भी कलर रख सकते हैं बैकग्राउंड का। ठीक है, तो अब देखें जैसे ही आपने कलर को सिलेक्ट किया तो कलर्स आ गए, और उसके बाद कलर्स के ऊपर भी कुछ ऑप्शंस आ गई हैं। ये क्या हैं ऑप्शंस, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्लोज, अगर आप इसको क्लोज करेंगे ये ऑप्शंस क्लोज हो जाएगी। अगर ये दोबारा अपने ऑप्शंस ओपन करनी है तो आप BG करेंगे, BG कलर, तो ये ऑप्शंस आ जाएंगी। तो इसको आप, ये तो क्लोज हो गया। पिकर का मतलब होता है आपने कलर पिक करना है। इसको खैर हम बाद में देख लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास कलर्स नहीं है, तो इसको हम बाद में देख लेते हैं। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। कलर व्हील क्या है, यहाँ से आप कस्टमाइज्ड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मींस आपके पास यहाँ पे तो आप देखें कि कुछ मखसूस कलर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको इस कलर और इसके दरमियान में कोई कलर रखना है तो आप यहाँ से नहीं रख पा रहे। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई कलर बनाना चाह रहे हैं तो आप कलर व्हील से बना सकते हैं। ये यहाँ से आप इसको स्क्रॉल करें तो ये कलर्स चेंज होंगे। ठीक है, ये रेड कलर है मिसाल के तौर पे। रेड कलर की जितनी भी स्कीम है वो सारी यहाँ पे आ गई है। आप इसको कितना लाइट रखना चाह रहे हैं, कितना डार्क करना चाह रहे हैं, ठीक है, सेचुरेशन और फिर डार्क कितना करना चाह रहे हैं, ये सारा आप यहाँ से कलर को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कलर व्हील होता है। इसके बाद कलर स्वेचेस हैं। स्वेचेस का मतलब होता है कि आपके सामने कलर सैंपल आ गए हैं, एक जैसे कलर सारे इकट्ठे। आप यही चीज़ है तकरीबन, लेकिन एक और तरतीब से आपके सामने आ जाती है। तो ये कलर्स को सिलेक्ट करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। आपको कौन सा कलर चाहिए आप वो सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने वो आपके जो डिज़ाइन पे जो कलर है वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मैं डिटेल से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ बहुत जगह पे इस्तेमाल होगी। शेप में इस्तेमाल होगी, टेक्स्ट में इस्तेमाल होगी, हर जगह पे यही चीज़ इस्तेमाल होनी है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक ही दफ़ा आपको तफसील से बता दूँ कि कैसे ये कलर्स को सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, इसको भी आप देख लें कि आप कलर को कितना ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहे हैं। खैर ये यहाँ पे हमें शायद समझ ना आए, ये हम नेक्स्ट देखेंगे जब हम कोई शेप वगैरह डिज़ाइन ड्रा करेंगे। तो अब ये याद रखिए कि ये हमारा बैकग्राउंड है। ठीक है, ये कोई शेप नहीं है, इस पर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है, ये सिर्फ बैकग्राउंड है। ये भी हम बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट किया, फिर उसको कलर किया, तो ये काम अभी हमने इस पर सिर्फ किया है। इसके बाद गाइडलाइंस हैं, ये भी दो ऑप्शन है, ये भी हम बाद में देख लेंगे। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड की ऑप्शंस। ठीक है, हमारा जो पेज है, कैनवस है, इसकी ऑप्शंस होगी। अब मैं इसको दोबारा से वाइट पे रखता हूँ। अमूमन ये होता है कि बैकग्राउंड की जो कलर है ना, बैकग्राउंड का कलर चेंज नहीं किया जाता, उसको वाइट ही रखा जाता है या उसको ट्रांसपेरेंट रखा जाता है बाज़ वजूहात की बिना पे। तो मैं इसको वाइट ही रखता हूँ। तो ये रही हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि ऐड न्यू में हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। ये हमारे पास कोई 10-12 किस्म की ऑप्शंस आती हैं। ये क्या क्या हैं, ये बेसिकली हमारे वो टूल्स हैं जो हमने पहली क्लास में बात की थी। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे पास, ये मटेरियल है, इसको यूज़ करके हमने डिज़ाइन तैयार करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, इसका एक ओवरव्यू होगा कि ये डिज़ाइन, ये कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास हैं और इनका यूज़ भी थोड़ा बहुत हम देखेंगे इंशाल्लाह। कल की क्लास में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।